जय हिंद दोस्तों हम बायोलॉजी की जो क्लास करा रहे थे, यानी हमारी जो 4-5 क्लास हुई थी, वो मतलब जो है टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, यानी बहुत हार्ड क्वेश्चन थे एक तरह से अगर हम कहें। और देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, ये बायोलॉजी के ही क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये बुक के क्वेश्चन है। यानी जो वनडे एग्जाम में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पीसीएस तक पूछे गए हैं, वो मैंने इसमें जो है सारे कवर कर लिए। और देखिए हम जो है इसमें जो है 24 क्वेश्चन देखेंगे, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ऐसे ही डेली हम देखेंगे। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि स्टैटिक जीके भी मतलब 24-25 क्वेश्चन डेली करा दें, जिससे क्या होगा, हमारी जीएस भी मजबूत होती रहेगी और बायोलॉजी अलग से चलती रहेगी। ठीक, तो मतलब अब बोर्ड की क्लासें मिस मत कीजिएगा। 2 क्लास मैंने बोर्ड की अपलोड की है आज, बहुत ही अच्छी रहती है, बोर्ड की क्लास ज़रूर लीजिएगा, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, कौन सी ग्रंथि, यकृत है। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी अंतः लगा देता ना, पूछ लेता तो फिर हम थायराइड लगा देते। यानी ऐसे अगर पूछा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत, यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर। और लीवर को क्या कहते हैं, हिपैट कहते हैं। किसमें, विज्ञान में। विज्ञान में, साइंस में क्या कहते हैं, हिपैट। हिपैट से लीवर का अध्ययन अगर करना है जिसको, तो क्या कहेंगे, हिपेटोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो देखिए मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन का स्राव होता है, लेकिन नर जनन अंग से प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ऐच्छिक गतियाँ वे गतियाँ होती हैं जिन पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के कारण होता है। ठीक, मतलब इच्छा के अनुसार वाली गतियाँ हैं। अगला है कि जैसे सांस लेना, तो हम रोक भी सकते हैं, ये ऐच्छिक गतियाँ हैं। ठीक, लेकिन दिल का धड़कना ऐच्छिक नहीं, हम कितनी भी कोशिश करें वो रुकेगा नहीं, वो अनैच्छिक है। अगला है शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। तो देखिए तापमान हो या मतलब जो है, मतलब प्यार, घृणा, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्रोध, ये सब हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ, हाइपोथैलेमस में। और ये शरीर का ही मतलब मस्तिष्क का ही भाग है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। यानी अमीबा जो भोजन लेता है अपने अंदर, वो किसके द्वारा लेता है, तो कूटपाद के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन आपका खुद ही अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एग्जाम में आते हैं कि नहीं। पीवाईक्यू इसीलिए कहता हूँ कि सॉल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए। अभी हम बायोलॉजी की भी बहुत सारी क्लासें बोर्ड पे लेंगे तो वहाँ और अच्छे से बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो देखिए लार में जो एंजाइम पाया जाता है ना, वो टाइलिन है। कौन सा एंजाइम है, टाइलिन है, जो जीवाणुओं का मतलब भक्षण करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम खाए, उसमें अगर बैक्टीरिया है तो उसका भक्षण कर सकता है। अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। तो देखिए श्वास ग्रहण इसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास, मतलब स्वाच मतलब श्वास, ये लिखा है श्वास प्लस उच्छ्वास। ठीक, श्वासोच्छ्वास इस तरह मतलब लिखा है, श्वास प्लस उच्छ्वास। ठीक, यानी अंदर लेना, ब्रीदिंग, उसके बाद इनहेल करना यानी बाहर छोड़, इनहेल और एक्सहेल यानी अंदर लेना सांस को, उसके बाद बाहर छोड़ना। इन से अंदर यानी इनहेल और एक्सहेल मतलब बाहर। ठीक, ये चीज़ है। आगे बढ़ते। अगला है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो देखो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है वो प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का करती है। किसका, ग्लूकोज का करती है। मैंने बताया था कि ग्लूकोज क्या है, मतलब त्वरित ऊर्जा देता है। आपने मतलब सुना होगा कि डॉक्टर लोग ग्लूकोज देते हैं, अगर हम मतलब बहुत मतलब बॉडी लूज हो गई है और बहुत वो है तो ग्लूकोज मतलब वो देते हैं। ठीक, ये त्वरित ऊर्जा हमें प्रदान करता है। और कोश मतलब ये कहाँ पाया जाए, मतलब ग्लूकोज क्या होता है, हमारे ब्लड में होता है। अगर इसकी मात्रा जो है बढ़ जाए और इंसुलिन की कमी हो जाए, यानी इंसुलिन नियंत्रित करता है ब्लड को, और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए ग्लूकोज की, और देखो इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे शरीर में। और ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार से शर्करा है, यानी मीठी शर्करा है जिसे कहते हैं, मतलब मीठी शर्करा तो फ्रक्टोज है, लेकिन एक तरह की क्या है, शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक, तो अगर इसकी मात्रा बढ़ गई और इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं करेगा और इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, तो कौन सा होता है, डायबिटीज हो जाता है, इंसान को क्या होगा, डायबिटीज होगा। ठीक, तो वो चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ये विसरण है। क्या है, विसरण। ठीक, विसरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो देखिए जो खाद्य पदार्थों की परिणति होती है विघटन होती है। क्या होती है, विघटन होती है। अगला है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है, कौन सा है। तो देखिए खाद्य पदार्थों में पौधों के स्थानांतरण का मुख्य रूप है ग्लूकोज, ओ सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो ड्यूरामीटर है। कौन सी है? ड्यूरामीटर। ये भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो घ्राणेंद्रिय करता है। कौन सा? घ्राणेंद्रिय करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम है। ठीक, जो ऊपर हमें मिला था क्वेश्चन। अगला है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? अभी तो मैंने बताया कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमें कौन सा रोग होगा? मधुमेह होगा, यानी डायबिटीज होगी। आगे बढ़ते, अगला है कि ऑक्सीजन क्या है? देखिए, अगर कोई पूछ लेता आपसे कि ऑक्सीजन क्या, तो ऐसे ना बता पाते। देखिए, ऑक्सीजन एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ठीक, देखो एंजाइम वो होते हैं कि इनके लिए एक डक्ट होती, यानी ये डक्टलेस नहीं होते, पूरे शरीर में नहीं फैलते, जहाँ जिसकी आवश्यकता होती वहीं जाते हैं एंजाइम। खाना पचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक, जैसे टाइलिन एंजाइम, तो मतलब ये चीज़ होती है। अगला है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं कौन? ये सभी आएंगे, यानी पोषण भी, उत्सर्जन भी, श्वसन भी। अगला है कि गोबर छत्ता, जिसे गांव में मशरूम कहते हैं, जिसे मतलब वहाँ देखे होंगे आप लगा रहते, लेकिन मशरूम नहीं होता है ये। ठीक, अगर इसे बना के खाओगे तो मतलब जो है बहुत बीमारी होगी। मशरूम अलग चीज़ होती है, लेकिन दिखेगा मशरूम की ही तरह, इसे ही गोबर छत्ता कहते हैं। ये क्या होता है? मृत जीवी होता है। किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। अगला है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? तो देखिए, CO2 होता है 0.03% होता है। ठीक, और हम मतलब अपने मतलब श्वास ले लेते हैं CO2 को इतना, लेकिन हम जब मतलब CO2 छोड़ते हैं तो कितने परसेंट छोड़ते हैं? 4%। कितने परसेंट? 4%। मतलब शरीर में तो इतना लेते हैं CO2, लेकिन छोड़ते कितना? इतना। समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीजन को 21% हम इनहेल करते हैं, यानी शरीर के अंदर लेते हैं, लेकिन एक्सहेल कितना करते हैं? तो 4%। ये जो बढ़ गया है ना, यही घटा दो, यानी 17%। ये चीज़ थोड़ा मतलब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सियोकाइटस। क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन अंग मतलब मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है ना, वो कौन सा है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा है। अगला क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये दोनों है, टीबी भी है, निमोनिया भी है। ठीक, ये दोनों श्वसन तंत्र, ये फेफड़े को प्रभावित करती हैं। किसे? फेफड़े को। अगला है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, उक्त मतलब यानी जो उच्च हो जाए, हाई हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, और लो हो जाए तो हाइपोटेंशन। ठीक, उच्च को कहते हैं हाइपरटेंशन, लो हो जाए तो। तो दोस्तों, इसमें 24 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे भी क्वेश्चन लेवल के लगे होंगे, क्योंकि ये सारे बुक के क्वेश्चन हैं और एक जगह मैंने कंपाइल करके ऐसे ही मैं श्रृंखला चलाता रहूँगा। 22-25 क्वेश्चन करेंगे आराम से। जो ना आएगा नोट कर लीजिएगा, और बोर्ड वाली भी क्लास करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।